Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and CTET qualified teacher. My today topic is Class 6 Maths NCERT book का Chapter 4. Chapter name is Basic Geometrical Ideas Exercise 4.3. आज की क्लास में हम आपके साथ एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे. आप देख लीजिए. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. जो 4.3 चैप्टर है उसमें एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम एंगल्स से रिलेटेड बात करते हैं आपसे कि एंगल्स क्या होते हैं. एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड. एंगल्स कब बनते हैं? जब कॉर्नर बनते हैं किसी भी चीज़ के. हेयर इज़ अ पिक्चर वेयर द top of a box is like a hinged. The edges AD of the box and AP of the door can be imagined. ठीक है, अब आपको एंगल्स पता ही है. जब जो एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ common initial point. The two rays forming the angle are called the arms or sides of the angle. The common initial point is the vertex of the angle. ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली इसमें एंगल्स के बारे में बात की गई है कि हम एंगल का नेम कैसे देते हैं. ठीक है, हम एक पेज और देख लेते हैं. This is an angle formed by rays OP and OQ. To show this, we use a small curve at the vertex. OE is the vertex. What are the sides? Are they not ray OP and ray OQ? ठीक है. How can we name this angle? We can simply say that it is an angle at O. एंगल क्या है? O पर है. To be more specific, we identify some 2 points. ठीक है, इसका हम नेम कैसे देंगे? एंगल POQ is thus a better way of naming the angle. We denote this by POQ. एंगल का सिंबल लगाएंगे एंड POQ. कैसे लिखेंगे? एंगल POQ. ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि बस इसमें एंगल्स के बारे में हमें नेमिंग सीखनी है कि हमें उनका नेम कैसे देना है. ठीक है, आप ये देख लीजिए. मेन बात इसमें एंगल्स के बारे में की गई है. इसमें आप ये देख लीजिए. द पोर्शन कॉमन ऑफ बोथ शेडिंग इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC. ठीक है, ठीक है, मैं हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. मेन इसमें एंगल्स के बारे में ही बात की गई है. अब हम इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको ऊपर भी दिखाया है, ये आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये आप देख लीजिए. नेम द एंगल्स इन गिवन फिगर. ये एक फिगर है, इसमें हमें एंगल्स के नेम देने हैं. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर एक्सरसाइज 4.3. इसमें एंगल्स के नेम कैसे देने हैं मैं नीचे आंसर में आपको बता रही हूँ, आंसर नंबर 1 में. ठीक है, सबसे पहले हम एंगल्स की डेफिनेशन कर लेते हैं. द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और सरफेस दैट मीट मेजर्ड इन डिग्रीज. ठीक है, एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड. एंगल्स कब बनते हैं? व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड. आप क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है. एक डायग्राम मैं आपको उसका नीचे भी दिखा देती हूँ. मैंने 2 बार इमेजेस ले ली थी इसकी. ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. हाँ, आप ऐसे देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. इसके हमें एंगल्स के नाम कैसे देने हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ. सबसे पहले हम लेंगे एंगल A. यहाँ पे आप देखिए एंगल A, और इसका नेमिंग कैसे हम देंगे? DAB. एंगल A या एंगल DAB. ठीक है, सेकंड वन है हमारा एंगल B और एंगल ABC. थर्ड वन है हमारा एंगल C और इसका नेमिंग कैसे देंगे? BCD. और एंगल D का कैसे देंगे नाम? CDA. ठीक है,
आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स के नेम हम कैसे देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का आप डायग्राम देख लीजिए। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन का डायग्राम, ये रहा। In the given diagram, name the point in the a point है in the interior of angle DOE, ठीक है। in the interior of angle DOE, DOE एंगल के अंदर क्या है, तो हम लिखेंगे ए पॉइंट जो है वो एंगल ई DOE के अंदर है। DOE आप देख लीजिए, ये रहा DOE, इसके अंदर कौन सा क्या है, तो इसमें आ जाएगा पॉइंट ए है, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा इन द एक्सटीरियर ऑफ, इंटीरियर होता है अंदर, एक्सटीरियर होता है बाहर। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, एंगल EOF, एंगल EOF में क्या है ACD, EOF एंगल में क्या है AC और D, ठीक है। एंड इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF में क्या है ACD, ये क्या है बाहर है बिंदु AC और D, ठीक है। C पॉइंट है हमारा ऑन एंगल EOF। अब आप देखो ऑन एंगल EOF में क्या है, 2 मिनट फाइल बंद हो गई है, दोबारा चला रही हूँ, प्लीज़ आप बने रहिएगा क्लास में। अभी है चैप्टर, 2 मिनट क्लास में बने रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है ऑन एंगल EOF। ऑन एंगल EOF में मैं आपको नीचे समझा देती हूँ, ये आप देख लीजिए। ऑन एंगल EOF एंगल में देखो क्या है, एक सेकेंड, EOF एंगल में क्या है EBOF। कौन कौन से पॉइंट है EBOF, तो हम क्या लिख देंगे EBOF एंगल EOF पे हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में देख लीजिए और मैंने इसके सारे पार्ट्स लिखे भी हुए हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। इसमें हमें 2 एंगल्स बनाने हैं, 2 एंगल्स के बीच में एक पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं EOF एंड AOF, इन दोनों में O जो है वो कॉमन है, तो हम कैसे लिखेंगे EOF, एंगल EOF एंड एंगल BOA हैज़ O एज कॉमन पॉइंट। आप देख लीजिए इन दोनों एंगल्स में O जो है एक कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट वन है हमारा B, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप दोनों तरफ उसके एरोज लगाएंगे, XY आपने एक लाइन ले ली, उसमें लिखा 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए 2 एंगल्स बन रहे हैं, STX एंड STY 2 एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन जो 2 पॉइंट्स कौन कौन से कॉमन है, S और T 2 पॉइंट्स जो हैं वो दोनों में कॉमन है, S और T दोनों में कॉमन है, ठीक है। जो चीज़ कॉमन है वो मैंने रेड पेन से की हुई है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आप हमारे C पार्ट पे आ जाइए। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स कॉमन है, ठीक है। 3 पॉइंट्स इन कॉमन है, तो क्या है 3 पॉइंट्स कौन कौन से कॉमन है, D, I और C जो है वो कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। 2 एंगल्स के बीच में 3 पॉइंट्स कॉमन है, तो एंगल DCH एंड DCG वेयर DIC आर कॉमन पॉइंट्स। एंगल DCH एंड DCG में DIC जो है वो कॉमन पॉइंट्स हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट पे। 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो आप देखिए, हमने जो बीच वाली हमारी रे है, मिडल वाली, उसमें आप देख लीजिए 4 पॉइंट्स हैं हमारे, JPNL या LNPJ। हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, JPNL या LNPJ। LNPJ 4 कॉमन पॉइंट्स बिटवीन 2 एंगल्स। आपने देखा 2 एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन LNPJ जो हैं वो कॉमन पॉइंट्स हैं, 2 एंगल्स के बीच में कॉमन पॉइंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट पे। ठीक है, ई पार्ट पे आ जाइए। अब अपने वन रे इज इन कॉमन, एक जो वन रे है वो कॉमन है। ठीक है, तो रे यू वाई इज कॉमन बिटवीन 2 एंगल्स। ठीक है, एंगल XUY एंड एंगल YUZ। कौन सी रे, एक रे हमें दोनों के बीच में, 2 एंगल्स के बीच में कॉमन बनानी थी, तो हम लिखेंगे रे UY। और एंगल का साइन क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करके एक तरफ एरो आएगा, दोनों तरफ एरो नहीं आएगा, ये रे का सिंबल होता है। इज कॉमन बिटवीन 2 एंगल्स, एंगल XUY एंड एंगल YUZ। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।